पहले तो इंडियंस ने ऑलरेडी दुनिया भर में अपने आप को प्रूव कर रखा है। एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका देख रहा था, फ्लफी नाम है उनका, कभी होगा तो मैं आपको भेजूंगा। फ्लफी ने एक बार कहा था कि आप किस इंडियन कोई क्राइम कभी नहीं सकते, इतने सॉफ्ट और स्वीट होते हैं ये दुनिया में क्राइम नहीं कमिट कर सकते, हमारा इमेज ये है। You will never see an Indian person committing a crazy crime. Like, when was the last time you heard of Indians robbing a bank? Look, everybody, oh, I can't remember, bro. Because it doesn't happen. First of all, Indian people are so nice and they're so sweet. आपका इमेज अगर टेररिज्म का बन गया तो हमारा इमेज बन गया कि इंडियंस और क्राइम कमिटी नहीं कर सकते। एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी एक खबर ये आई थी कि एक पाकिस्तानी बंदा जो कि पकड़ा गया है, जो एक ऐसा प्लान कर रहा था कि उसने अमेरिका में कोई दहशतगर्दी करनी थी। अब ये कंफर्म हो गया और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। वो जो स्किट था उसमें वो ये कहता है कि एक इंडियन जो है अमेरिकन बैंक में बंदूक लेके लूटने जाता है, तो जब उसको बैंक में जाता है तो लोग हंसने लगते हैं देख करके और उसको अपना कंप्यूटर दे देते हैं कि जरा यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को ठीक कर दो मेरे। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहाँ से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। इंडियंस के घर में अगर इंडियन आपका पड़ोसी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घोड़े बेच करके सोच सकती हैं कि ये कोई परेशानी क्रिएट करे। जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है, आगे इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? इजराइल ने भारत से कांटेक्ट किया है और इंडियन गवर्नमेंट से लेबर फोर्सेस के लिए कहा गया तकरीबन 15,000 के करीब, जो कि जाहिर है कंस्ट्रक्शन वगैरह में उनको ज़रूरत होगी। कैसे देख रहे हैं आप इसमें? वैसे हमने ये खबर देखने के बाद बड़ा अफसोस किया कि हमारे इजराइल के साथ टर्म्स नहीं है और हमने बिला वजह का एक झगड़ा बना के रखा है, जिसकी वजह से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑफर पाकिस्तान की तरफ नहीं आती। अभी तो चले इजराइल की बात है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं हमें लगता है कि गल्फ कंट्रीज भी अब ये ऑफर करना बंद कर देंगी पाकिस्तान को। देखिए अर्जुन जी, ये ना बहुत बहुत जैसा आपने बोली, एक लोग उसको लाइटली लेंगे, मगर आपने बहुत डीप बात बोली है कि आपको क्यों नहीं बुला रहे हैं। और जो अब मुझे नहीं पता कितनी डीप में मैं इसकी एनालिसिस करूं, मगर मैंने 4 चीज बोलूंगा कि ये विश्वास है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हर जगह परसिक्यूशन हुआ, वो इस दुनिया के इतने करीबन 200 लोग होंगे, 200 देश होंगे, उस 200 में उसको जिन पे भरोसा है कि जो हमारा परसिक्यूशन नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ आने के बाद हमारे लिए कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होंगे, वो भारत के लोग। तो इंडियंस ने ऑलरेडी दुनिया भर में अपने आप को प्रूव कर रखा है। एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका देख रहा था, फ्लफी नाम है उनका, कभी होगा तो मैं आपको भेजूंगा। फ्लफी ने एक बार कहा था कि आप किस इंडियन कोई क्राइम कभी नहीं सकते, इतने सॉफ्ट और स्वीट होते हैं ये दुनिया में क्राइम नहीं कमिट कर सकते, हमारा इमेज ये है। आपका इमेज अगर टेररिज्म का बन गया तो हमारा इमेज बन गया कि इंडियंस और क्राइम कमिटी नहीं कर सकते। तो उसने एक स्किट किया था, उस स्किट में हालांकि सर, मगर सर ये है कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इंडियन क्राइम ना करे और ये जरूरी नहीं है कि हर पाकिस्तानी या हर मुस्लिम क्राइम करे। ये 2 अलग अलग चीजें, आप सबको एक ही तरह से नहीं देख सकते, ये जरूर है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है, मगर मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, रियलिटी की नहीं कर रहा मैं ना। ठीक है, परसेप्शन क्या बना है पाकिस्तान का, टेररिज्म का बन गया ना, हमारा परसेप्शन क्या बना है। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो स्किट था उसमें वो ये कहता है कि एक इंडियन जो है अमेरिकन बैंक में बंदूक लेके लूटने जाता है, तो जब उसको बैंक में जाता है तो लोग हंसने लगते हैं देख करके और उसको अपना कंप्यूटर दे देते हैं कि जरा यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को ठीक कर दो मेरे।
This is what the point is. Of course, not every Pakistani is terrorist and not every Muslim is terrorist. You are a Muslim, you are not a terrorist. तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये सब वो हैं, मैं एक परसेप्शनल बात करता कि इंडियंस का परसेप्शन ये है कि ये सीधे साधे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले हैं, ये मैथ्स में बड़े तेज होते हैं, ये फिजिक्स में बड़े तेज होते हैं, ये टॉप मोस्ट जॉब ले लेंगे आपकी। ये है, आप इंडियंस के घर में अगर इंडियन आपका पड़ोसी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घोड़े बेच करके सोच सकती हैं कि ये कोई परेशानी क्रिएट करेगा। So this is what I wanted to say. हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आज दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंकवादी और झगड़े फसाद करने वाली कौम के तौर पर होती है, जबकि दुनिया भी मानती है कि भारतीय कभी बड़े क्राइम कर ही नहीं सकते। एक अमेरिकन कॉमेडियन और एक्टर फ्लफी, जिनका पूरा नाम गैब्रियल इग्लेसिस है, उन्होंने अपने एक शो के दौरान कहा था कि इंडियन इतने सॉफ्ट और स्वीट नेचर के होते हैं कि कभी क्राइम कर ही नहीं सकते, जबकि अगर कोई इंडियन क्राइम करना भी चाहे तो भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। तो अपनी ये पहचान बनाई है दुनिया में भारत ने, जबकि मुसलमानों को जिन देशों ने शरणार्थी बनाकर अपने यहाँ पर रखा था, अब उन्हें निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। दरअसल इजराइल ने बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी तलाशने वालों को नौकरी देने के लिए भारत से संपर्क किया है। इजराइल को 10,000 कंस्ट्रक्शन कर्मी और 5,000 स्वास्थ्य सेवा में देखभाल करने वाले कर्मियों की जरूरत है। इजरायली कंपनियों की टीम भारत का दौरा करेगी। इजरायली सरकार बॉर्डर अथॉरिटी ने 4 विशिष्ट रोजगार भूमिकाओं में काम करने वाले कर्मियों की मांग की है, जिनमें फ्रेम वर्क, आयरन वेल्डिंग, प्लास्टिक और सिरेमिक टाइलिंग का काम करने वालों की मांग की है। आने वाले दिनों में इजरायली कंपनियां भारत का दौरा करेगी और इन भूमिकाओं के लिए अपने मापदंडों और स्किल के आधार पर श्रमिकों का चयन करेगी। इसके अलावा इजराइल को अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 5,000 देखभाल का काम करने वाले लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कम से कम 10वीं क्लास पूरी की हो, ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इजराइल की ओर से बताया गया है कि भर्ती के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल बीमा, खाना और रहने के लिए घर के साथ साथ 1,92,000 प्रति महीना सैलरी भी दी जाएगी। उम्मीदवारों को हर महीने 16,515 रुपए का बोनस भी मिलेगा। लेकिन इजराइल ने कहा है कि चयनित सभी उम्मीदवारों को भारत से इजराइल जाने से पहले जरूरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जिनमें इजरायली संस्कृति, जीवन शैली को समझने और अपने नए घर के आदी होने के लिए एक मैनुअल शामिल होगा। इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया में इंडियंस की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया भर के देश अपने यहाँ पर बजाय पाकिस्तान के या फिर किसी भी मुस्लिम देशों से ज्यादा भारतीयों को अपने यहाँ पर रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जहाँ भी रहते हैं उस माहौल में अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। दुनिया में भारतीयों की पहचान शांत, सरल और अमन पसंद लोगों की है, जबकि पाकिस्तान की पहचान दुनिया में आतंकवादियों की बन चुकी है। अब ऐसे आतंकवादी सोच वाले लोगों को कौन अपने यहाँ पर बुलाकर अपने देश का माहौल खराब करना चाहेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।